बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले जो बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आया वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो बहुत लेट इन्होंने रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन फिर भी रद्द-ए-अमल मैं आपको बताता हूं। यही वजह है कि इमरान खान साहब को कैद में आहिस्ता आहिस्ता कत्ल किया जा रहा है, और ताकि ये जो पपेट्स हैं या कठपुतलियां हैं इस किस्म की, शहबाज शरीफ की किस्म की, कैन किस द बूट्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो जूते हैं उनको चूमते रहें या उनके जूते चमकाते रहें, जूते चूमते रहें। शू शाइन बॉय इनका नाम इंटरनेशनली शहबाज शरीफ का पुकारा गया। उसके बाद कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक बात है। ये जनाब पाकिस्तान की सूरत हाल है। अब इमरान खान के ऊपर द डिप्लोमैट ने एक मैगजीन, ये है डिप्लोमैट, इसने एक आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान के बारे में क्या कह रहा है और मामला किस तरफ जा रहा है। सबसे पहले ये 4-5 नुक्ते हैं इस आर्टिकल के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से जो मजमून लिखा गया, और ये अमरीकी अशाती इदारा है, वहां बहुत मकबूल है, द डिप्लोमैट। और उसने इमरान खान के मुतालिक जो इसका उन्वान है ना मजमून का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी, डेड और लाइव, कि जिंदा रहे या ना रहे। इमरान खान पुट्स पाकिस्तान जर्नल मुनीर इन अ कैच 22 सिचुएशन, कि इमरान खान के साथ कुछ भी हो, वो जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के जर्नल आसिम मुनीर को एक कैच 22 सिचुएशन में फंसा दिया है। तो कैच 22 एक सिचुएशन का नाम है जिसमें से निकलना नामुमकिन हो जाता है, यानी आप कहीं भी नहीं जा सकते। यानी आप कहते हैं कि आगे गड़ा पीछे खाई, इस तरह भी लोग मिसालें देते हैं। कई लोग कहते हैं कि चारों तरफ से शामत आ गई है। तो वो ये सिचुएशन है जिसमें इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर को फंसा दिया है। अब ये आर्टिकल क्या कहता है, जरा ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी, इमरान खान जिंदा रहे या ना रहे, जनरल आसिम मुनीर को कैच 22 इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में जिसमें से निकलना नामुमकिन है, उसमें फंसा दिया है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त ऐसी जगह पर खड़ी है जहां मुल्क की ताकतवर फौजी क़यादत, खासतौर पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपनी तारीख के सबसे बड़े सियासी चैलेंज का सामना है। जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी सियासी बका और अवामी मकबूलियत के जरिए पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसी बंद गली में धकेल दिया है जहां से वापसी का रास्ता नजर ही नहीं आता। अब इसके अंदर ना इन्होंने 5 नुक्ते लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, और आखिर में इन्होंने कंक्लूड कर दिया। मैं मुख्तसर आपको बता देता हूं। नंबर 1 ये कहते हैं कि जनरल मुनीर की मुश्किलात कैच 22 सिचुएशन, यानी इमरान खान ने ऐसा फंसा लिया है कि अब ये निकल ही नहीं सकते इसमें से। ये कुछ भी कर ले, इमरान खान का बयानिया जो है वो मजबूत है, और अवामी ताकत के साथ इमरान खान साहब अगर वापस आ गए तो एस्टेब्लिशमेंट का सियासी असर रसूख खत्म कर देंगे, और अगर उन्हें जेल के अंदर कुछ हो जाता है, उनकी जिंदगी को खतरा लाक होता है, तो इसके नतीजे में भी ये नहीं बचेंगे। नंबर 2, जेल से बढ़ती हुई मकबूलियत, कि इमरान खान की मकबूलियत तो बढ़ती जा रही है बजाय इसके कम होने के। तो इमरान खान साहब एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हो गए हैं आकर के कौम उनके साथ खड़ी है, और वो पाकिस्तानी सियासत का मरकज इस वक्त बन चुके हैं। नंबर 3, बैन अल-अक़वामी दबाव और ट्रंप का फैक्टर जो है वो भी उन्होंने उसका भी तस्करा किया। उन्होंने कहा देखे, ट्रंप बेशक जितनी मर्जी तारीफें कर रहा है मौजूदा हुक्मरानों की, ये बात आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए, इमरान खान की बुराई ट्रंप ने कोई नहीं की, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी ट्रंप को मिले उनके सामने ट्रंप ने इमरान खान के बारे में कोई बुरी बात नहीं की। ट्रंप को यह पता है कि इमरान खान का नाम लेकर या उसके जरिए दबाकर मैं आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से अपना काम निकलवा सकता हूं। तो फिलहाल वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहुत बुरी तरह तबाह हुई है, और उसकी वजह से दबाव लगातार बढ़ रहा है। इमरान खान को दबाव में रखना मुश्किल बन रहा है। नंबर 4 पॉइंट इस इदारे ने यह लिखा, डिप्लोमैट ने, कि इदारे के अंदर तकसीम का खतरा है। इदारा कौन सा? फौज। और वो ये कह रहे हैं कि जो फौजी बहुत ऊंचे रैंक्स के ऊपर हैं, जैसे ये ऊपर के जर्नैल होते हैं चंद, उनको छोड़कर उन्होंने निचली सतह के तमाम अफसरान के बारे में लिखा कि उनमें इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज्यादा है, और यह मकबूलियत फौजी क़यादत के लिए एक मुसलसल दर्द सर बनी हुई है कि इमरान खान फौजी तो नहीं है, लेकिन फौज के अंदर वो बहुत मकबूल है। यह भी उन्होंने लिखा। फिर नंबर 5 उन्होंने लिखा कि बोर्ड ऑफ पीस और सियासी सौदेबाजी, इसके जरिए उन्होंने कहा जी कि इसमें शमूलियत करके बैन अल-अक़वामी सतह पर इसराइल या ईरान के मामलात में मुदाखलत करके आलमी सतह पर अपनी अहमियत मनवाने की पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है ताकि अंदरूनी दबाव को कम किया जा सके, लेकिन इमरान खान का फैक्टर
ऐसी हर कोशिश पर हावी रहता है कि जो मर्जी कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो जनाब उन्होंने इख्तिताम किया कि इमरान खान को दीवार से लगाने की हिकमत अमली उल्टी पड़ चुकी है आसिम मुनीर को, और अब एस्टेब्लिशमेंट को या तो खान के साथ कोई बड़ा समझौता करना पड़ेगा या फिर एक ऐसे अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। यह है नाज़रीन मामला जो इमरान खान से रिलेटेड इंटरनेशनली डिस्कस किया जा रहा है। तो आसिम मुनीर साहब फंस गए कैच 22 सिचुएशन में, और यहां से निकलना उनके बस की बात नहीं है, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। लेकिन इमरान खान के साथ इस वक्त किसी किस्म की डील मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर साहब को सूट करती है। और आसिम मुनीर साहब इतने, मुझे वो उनकी ऐसी जरूरत लगती भी नहीं है कि वो इमरान खान साहब को इंसाफ देने की कोई जरूरत करेंगे कि मैं इमरान खान को इंसाफ दे देता हूं, इमरान खान बाहर आ जाए अदलिया से इंसाफ लेकर। इसके लिए बड़ी जरूरत और बड़ा हौसला और बड़ी हिम्मत चाहिए। अब आसिम मुनीर साहब ने तो खुद इस्तिस्ना ले लिया है, तो वहीं से मुझे आइडिया हो गया था कि वो कितने बहादुर हैं। इस्तिस्ना लेने वाला आदमी को बहादुर तो नहीं होता ना, वो तो कानून को फेस करता है बहादुर आदमी। पाकिस्तान की तारीख का पहला आर्मी चीफ है जिसने इस्तिस्ना ही ले लिया कि जनाब मुझे कोई मेरी रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कहे, मैं घर चला जाऊं फिर भी मुझे कोई कुछ ना कहे। तो यहां से उनकी बहादुरी का आइडिया हो गया। ये इमरान खान को ऐसे नहीं, हाँ इमरान खान साहब ने यह जरूर कहा है कि पाकिस्तान के लिए अगर किसी ने मेरे से बात करनी है तो वो आकर बात कर सकता है। ये ऑफर बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब की मौजूद है। अभी तो देखें साइफर वाला मुकदमा खोला जा रहा है, यास्मीन राशिद इतनी बीमार है, उन्हें क्या उनके साथ सख्ती की जा रही है। इमरान खान साहब की एहलिया जेल के अंदर कैद है, उनके साथ सख्ती की जा रही है। तो ये जो लोग डीलों मिलों की खबरें बना रहे हैं ये ऐसे नहीं होता। मामला ये है कि इमरान खान साहब को दूसरा इंजेक्शन लगने का टाइम करीब आ गया। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, मरियम रियाज भट्टू साहिबा हैं बुशरा बीबी की बहन, क्योंकि बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात बुशरा बीबी से खुल चुकी है पिछले हफ्ते से, और उनसे फिर उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है। उन्होंने अपनी फैमिली को जो बताया वो मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने बताया, जो बुशरा बीबी की बहन है, कि इमरान खान साहब की आंख का जो प्रॉब्लम है वो कुछ 10% के करीब रिजॉल्व हुआ है। यानी 10% भी बेहतरी नहीं आई। जो जुमला एग्जैक्टली है वो ये है, इंजेक्शन लगने के बावजूद। अब आप एक बात और ज़हन में रखें कि इसका इंजेक्शन 4 हफ्ते के बाद लगता है। तो पहला इंजेक्शन हफ्ते का टाइम था, जुम्मे हफ्ते की दरमियानी रात थी, तब लग गया था जनवरी में। तो अब ये बिल्कुल टाइम सर पे आया हुआ है। अगले एक हफ्ते में, 8 दिन में, 10 दिन में ये इंजेक्शन दोबारा लगना है। अगले 8 से 10 दिन के बीच में ये इंजेक्शन 20 तारीख के आसपास दोबारा लगना है इमरान खान साहब को। अब ये दोबारा इंजेक्शन लगाना है तो हर दफा तो आप इमरान खान को छुपा छुपा के नहीं ला सकते। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कोई ना कोई बंदोबस्त किया होगा कि उन्हें पता चले कि इमरान खान साहब को जेल से निकाला जा रहा है और लाया जा रहा है इंजेक्शन लगाने के लिए, और कहां लाया जा रहा है। तो ये इससे पहले इन्हें कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए, और मेरे ख्याल में शायद ये कर भी लेंगे कि इमरान खान साहब का किस तरीके से ये इलाज करवाना है और किस तरीके से उनको दूसरी मरतबा इंजेक्शन देना है। जेल के अंदर इंजेक्शन दिया नहीं जा सकता, आंख का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, लाना पड़ेगा ऑपरेशन थिएटर में। जब ऑपरेशन थिएटर में लाएंगे और इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को इस बात का पता होगा तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी।